हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियराइजेशन के बारे में, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं लीनियराइजेशन का मतलब। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन सपोज करते हैं कि कोई एक पॉइंट पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई नॉट पर लीनियर है। तो ये फंक्शन का लीनियराइजेशन इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, एल ऑफ एक्स वाई। ये क्या हो गया? लीनियराइजेशन। कौन सा? ये फंक्शन का। कहां पे? ये पॉइंट पे। तो उसका इक्वेशन आएगा विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स पी नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई एट पी नॉट वाई माइनस वाई नॉट। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना जरूरी है अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो। ठीक, अच्छा, अब ये तो किसकी बात हो गई? ऐसे फंक्शन की जिसमें दो वेरिएबल हो। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन देके रखा है जिसमें तीन वेरिएबल है, जैसे कि एक्स y और z, ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें तीन वेरिएबल है, और ये फंक्शन अगर कोई पॉइंट पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पे अगर लीनियर है, तो उसका लीनियराइजेशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सो एल ऑफ एक्स वाई जेड, ये लीनियराइजेशन इक्वेशन ये फंक्शन का है, जिसका इक्वेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके का ही होगा, एफ ऑफ x naught, y naught, z naught plus f of x at p naught, x minus x naught plus f of y at p naught, y minus y naught, और एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी z वाली, f of z at p naught, z minus z naught। तो ये वाला इक्वेशन भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल ले लेंगे, बाद में ये इक्वेशन और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अभी हमने देखा कि अगर फंक्शन में दो वेरिएबल है तो उसका लीनियराइजेशन इक्वेशन ये होता है, और अगर फंक्शन में तीन इक्वेशन है तो उसका लीनियराइजेशन इक्वेशन ये होता है। ये फंक्शन कोई पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे लीनियर है, ये फंक्शन कोई पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पे लीनियर है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल यहां पे लिख के रखा है, क्या है? फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ एक्स वाई। ये कोई फंक्शन है, ये वाला फंक्शन देके रखा है। कौन से पॉइंट पे लीनियराइजेशन इक्वेशन इसका लिखना है? 3,2 पे हमें लिखना है। अब ये फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है, इसका मतलब अब हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे इसका लीनियराइजेशन इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे 3,2 यानी लिख ले सीधे कि एक्स नॉट का वैल्यू 3 रखा है और वाई नॉट का वैल्यू 2 रखा है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करें कि ये वाला इक्वेशन यूज करना है। क्यों? टू वेरिएबल है तो उसके लिए क्या चाहिएगा? पहले एफ एक्स नॉट वाई नॉट चाहिएगा, तो वो ढूंढ लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं एफ एक्स नॉट वाई नॉट विच इज इक्वल्स टू, अच्छा, ये एक्स नॉट वाई नॉट ये है, तो लिख लेते हैं एफ 3,2 विच इज इक्वल्स टू। अब फंक्शन तो ये देके रखा है, तो ये फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? एक्स की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो हमें एफ एक्स नॉट वाई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। तो रखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो x की जगह क्या रखना है? 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह 3, y की जगह 2 प्लस y का स्क्वायर, y की जगह 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। सो विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 2 6, ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, सो प्लस 2 प्लस 3 रह जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 6 यानी माइनस 1, ये 8 हो जाएगा। तो ये हमें किसका वैल्यू मिल चुका है? एफ एक्स नॉट वाई नॉट का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो ये वैल्यू तो क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चाहिए? एफ एक्स पी नॉट चाहिए, तो पहले एफ एक्स ढूंढते हैं। तो एफ एक्स यानी क्या? ये जो फंक्शन देके रखा है उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कराएंगे, तब जाके हमें एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। अच्छा, अब ये फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करा रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ये हमें पता है। माइनस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराना है, तो ये टर्म के लिए ये
x क्या सोचेगा कि x के लिए ये y तो कांस्टेंट है, तो y तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन के, और डिफरेंशिएट किसका कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्लस अब विद रिस्पेक्ट टू x करा रहे हैं, तो यहाँ पे y का टर्म है, x का टर्म है नहीं, तो x के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और प्लस 3 है तो वो भी कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो हमें मिला fx का वैल्यू कितना मिला, 2x माइनस y। हमें तो क्या चाहिए, fx एट पी नॉट, सो fx एट पी नॉट करते हैं। सो 2x की जगह आप क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे ये 0.3, माइनस y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह ये पॉइंट रख देंगे 2। तो ये fx एट पी नॉट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 2 3 6 माइनस 2, सो fx एट पी नॉट का वैल्यू मिल चुका है हमें 4। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, उसी तरीके से fy एट पी नॉट चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं fy पहले ढूंढेंगे। fy यानी क्या, ये जो फंक्शन देके रखा है उसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराएंगे। तो y के लिए ये x का टर्म कांस्टेंट, y है नहीं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, माइनस y के लिए x का टर्म कांस्टेंट, सो बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएट किसका करो, y का हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, प्लस y स्क्वायर का कितना होगा, y स्क्वायर का होगा 2y और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एज इट इज, और 3 का क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आगे बढ़ते हैं। fy इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, सो माइनस एक्स प्लस वाई, खत्म। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए fy एट पी नॉट, सो fy एट पी नॉट विच इज इक्वल्स टू, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 3, तो x की जगह 3, ये माइनस साइन है, अच्छे से लिख लेता हूं इसे, x की जगह 3, सो माइनस 3 प्लस y की जगह 2, तो ये हो गया हमारा fy एट पी नॉट कितना हो गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। अच्छा अब क्या करेंगे, सारे जो आंसर है ये वाला फिर ये सब, ये किस में रख देंगे, ये इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा फाइनली। तो रखता हूं यहां पे ही, तो L x कॉमा y इज इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये रहा कितना है 8 है, प्लस एफ एक्स एट पी नॉट कितना है 4 है, इनटू द ब्रैकेट क्या है x माइनस एक्स नॉट वो रहा 3, ठीक है। फिर क्या है प्लस क्या है एफ वाई पी नॉट, ये रहा एफ वाई पी नॉट माइनस 1, इनटू द ब्रैकेट y माइनस वाई नॉट कितना है वो रहा 2। आगे बढ़ते हैं, एल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 8 प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस 12 माइनस y प्लस ये 2, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे लिख लेता हूं L x कॉमा वाई, लीनियराइजेशन इक्वेशन लिख रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 4x है 4x, फिर क्या है माइनस y है, ठीक है। बचा क्या, ये 8 एट माइनस 12 और 2, तो माइनस 12 प्लस 2 यानी माइनस 10 प्लस 8, माइनस 10 प्लस 8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस 12, ये माइनस 10 यानी माइनस 2 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हम बोल देंगे कि ये किसका इक्वेशन है, लीनियराइजेशन इक्वेशन है, किसका, ये जो दिया गया फंक्शन है उसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर 3 वेरिएबल्स देके रखे हैं, x, y और z, और क्या पूछा है, लीनियराइजेशन इक्वेशन इसका लिखना है कौन से पॉइंट पे, 2, 1, 0 पे, यानी यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे 3 वेरिएबल वाला लीनियराइजेशन इक्वेशन लिखने के लिए। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं दी गई वैल्यू x0, y0 और z0 की किसके बराबर होगी, x0 की 2 के बराबर, y0 की 1 के बराबर, z0 की 0 के बराबर, ठीक। अच्छा अब हम क्या सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो ये इक्वेशन के अंदर सबसे पहले तो ये चाहिए हमें f x0 y0 z0, तो वो ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं f x0 y0 z0 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x0 y0 z0 की वैल्यू ये रही 2 1 0, सो f ऑफ 2 1 0 विच इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन जो है हमारा ये रहा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 और z की जगह 0 रखेंगे, जिससे करके हमें f ऑफ x0 y0 z0 का आंसर मिल जाएगा। तो रखते हैं
एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है 2 है, वाई कितना है 1 है, प्लस 3 साइन जेड की जगह 0, तो ये 0 विच इज इक्वल्स टू ये 4 माइनस 2 प्लस 3 साइन 0 का वैल्यू कितना आता है 0 के बराबर, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 माइनस 2, तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट का वैल्यू मिल जाएगा हमें 4 माइनस 2 2, ठीक है, ये हमें मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या चाहिए एफ एक्स एट पी नॉट चाहिए, तो पहले एफ एक्स ढूंढ लो, तो यहां पे लिखते हैं एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स नोटेशन गलत लिख दिया मैंने, एफ एक्स यानी क्या, जो फंक्शन देके रखा है उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट कराना है, तो कैसे कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस साइन है, अब x के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं तो x के लिए y का टर्म कांस्टेंट, तो y का टर्म बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन के, और x का डिफरेंशिएशन कराओ विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस अब ये किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे z का टर्म है, z का टर्म x के लिए कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये पूरा कांस्टेंट पूरा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो हमें एफ एक्स का वैल्यू मिला कितना 2x माइनस वाई, हमें चाहिए क्या एफ एक्स एट पी नॉट चाहिए, तो एफ एक्स एट पी नॉट विच इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रख देंगे 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, माइनस y की जगह के 1 रख देंगे, तो ये 1 रख दिया यहाँ पे, सो एफ एक्स एट पी नॉट का वैल्यू मिल चुका है 2 to the 4 माइनस 1, सो एफ एक्स एट पी नॉट का आंसर आएगा हमारा 3, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब क्या चाहिए हमें एफ वाई एट पी नॉट, तो पहले एफ वाई ढूंढेंगे, एफ वाई यानी क्या, ये फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कराएंगे, सो विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट अगर कराना है तो वाई के लिए ये एक्स टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो सीधा 0 लिख लेते हैं, माइनस वाई के लिए एक्स कांस्टेंट, एक्स को बाहर निकाल लो, वाई का डिफरेंशिएशन कितना विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो जाएगा, प्लस y के लिए z कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म y है नहीं, तो पूरा का डिफरेंशिएशन 0, सो हमें एफ वाई मिला क्या, सिर्फ x मिला, आगे नेगेटिव साइन तो आगे नेगेटिव साइन लगा दी, हमें तो चाहिए क्या एफ वाई एट पी नॉट, ये वाला टर्म चाहिए, सो विच इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो ये माइनस 2, तो ये एफ वाई एट पी नॉट का आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या चाहिए एफ जेड पी नॉट चाहिए, तो पहले एफ जेड ढूंढ लेंगे, एफ जेड यानी क्या, ये दिए गए टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कराना है, जेड के लिए एक्स वाला टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस जेड के लिए एक्स वाई दोनों कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस जेड वाला टर्म है तो 3 कांस्टेंट, 3 को बाहर निकाल दो, साइन जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन जेड का होता है कॉस जेड, ये हमें पता है, ठीक है। अच्छा तो एफ जेड हमें मिल चुका है कितना 3 cos z, हमने तो क्या चाहिए एफ जेड एट पी नॉट चाहिए, जे वाला चाहिए, तो विच इज इक्वल टू 3 cos z की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, ठीक है, सो एफ जेड एट पी नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू cos 0 का वैल्यू कितना, cos 0 का वैल्यू हमेशा 1, तो एफ जेड एट पी नॉट 3 1 3 हो गया 3, ये भी हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। अब ये एफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट यहां पे रखेंगे, ये वाला आंसर यहां पे रखेंगे, एफ वाई पी नॉट यहां पे रखेंगे, एफ जेड एफ पी नॉट यहां पे रखेंगे, तो हमें लीनियराइजेशन इक्वेशन मिल जाएगा 3 वेरिएबल वाले फंक्शन का, तो रखने की कोशिश करते हैं, सो एल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विच इज इक्वल्स टू क्या है एफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये रहा किसके बराबर है 2 के बराबर है, फिर क्या है फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, एफ एक्स एट पी नॉट कहां गया, ये रहा 3, फिर क्या है एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है वो रहा 2, प्लस बाद में एफ वाई एट पी नॉट, सो कितना है -2, वाई माइनस वाई नॉट कितना है 1, ठीक है, प्लस एफ जेड पी नॉट कितना है 3, जेड माइनस जेड नॉट कितना है 0, इसे सॉल्व कर देंगे, एल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3x माइनस 6 माइनस 2y प्लस 2 प्लस 3z, तो 0 हो गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एल एक्स वाई
z इज इक्वल्स टू 3x लिख लेते हैं, माइनस 2y लिख लेते हैं, प्लस 3z लिख लेते हैं। बचा क्या? बचा ये 2, ये -6 और ये 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 -6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 यानी -2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लिनियराइजेशन इक्वेशन, ये जो दिया गया फंक्शन है उसके लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।